ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जन मोहनम। राधा रानी ने कहा था ब्रह्म वैवर्त पुराण में, मैं श्री कृष्ण बन जाता हूँ। पद्म पुराण में कहा गया, हरे रर्ध तनु राधा राधिकार्ध तनु हरि। आधा कर दो ब्रह्म के, एक का नाम श्री कृष्ण, एक का नाम राधा। आत्मानम द्विधा करोत, अर्धे न स्त्री अर्धे न पुरुषा। सुबालोपनिषद वेद में कहा गया, दूसरे अध्याय का पहला मंत्र, तत्कला कोटि कोट्यंशा ब्रह्माद्या दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका। राधा के अंश है दुर्गा, और कमला ब्रह्माणी आदि अनंत। यस्या अंघ्रिरसस्पर्शात् कोटि विष्णु प्रजायते। राधा रानी के चरण रज से करोड़ों विष्णु पैदा होते हैं। पद्म पुराण, और इतना पुराना ग्रंथ नारद पांचरात्र वो भी कहता है। आज श्री राधाष्टमी का पावन पर्व है, अर्थात राधा रानी के प्राकट्य का शुभ दिन है। राधा कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, उनसे हमारा क्या लाभ है, और वो लाभ कैसे मिलेगा, इत्यादि बातों पर विचार विमर्श संक्षिप्त रूप से करना है। ये राधा शब्द का अर्थ समझिए। राध धातु से राधा शब्द बनता है। संस्कृत में जितने शब्द बनते हैं धातु से बनते हैं। आराधना अर्थ में, उपासना अर्थ में राध धातु होती है। उससे अण प्रत्यय होकर के दो स्वरूप बन जाता है। एक तो कर्म में अण प्रत्यय होता है, और एक करण कारक में अण प्रत्यय होता है। तो दोनों में अर्थ बदल जाता है। इसलिए राधा रानी के बारे में दो बातें विरोधी शास्त्रों वेदों में पाई गई है। एक तो ये कि राधा कृष्ण में कृष्ण का स्थान ऊंचा है। दूसरा सिद्धांत कि राधा रानी का स्थान ऊंचा है। ये दो प्रकार की बातें वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और हमारे ब्रज के साहित्य में, संत परंपरा में भी स्पष्ट है। ऐसा क्यों, इस पर विचार करना है। तो पहले समझिए कि राधा का स्थान ऊंचा है। इस विषय में कर्म में अप्रत्यय जब होता है तो उसका अर्थ हो जाता है कि जिसकी उपासना ब्रह्म श्री कृष्ण करें उसका नाम राधा। वेद में कहा गया
कृष्णो हवै हरि परमो देव षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनादिनाथ स एक एवेश्वर तस्य हवै द्वे तनुर नारायणो खिल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोंश प्रकृते प्राचीनो नित्य तस्य शक्तय स्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाह्लादिनी बरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधोपनिषद का ये मंत्र है। इसका भावार्थ है कि श्री कृष्ण जिसकी आराधना करें उस तत्व का नाम राधा तत्व। और स्मृति प्रस्थान में भी पुराण में भी कहा गया, भगवान ने स्वयं कहा राधैवाराध्यते मया, मैं राधा की आराधना करता हूं। फिर वेद कहता है राधोपनिषद, यस्या रेणुम पादयोर विश्वभर्ता धरते मूर्धनि यस्या अंके विलुंठन कृष्णदेवो नैव सस्मार गोलोकाख्यम धाम पदम सांसा। जिसकी चरण धूली ब्रह्म श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण करते हैं, जिसके अंक में लेटे हुए श्री कृष्ण गोलोक को भूल जाते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी का नाम राधा है, जिसकी अंश है ब्रह्माणी शिवानी कमला आदि। अर्थात राधा का स्थान ऊंचा है। अब जब करण में अण प्रत्यय किया तो अर्थ बदल गया कि जो पर्सनैलिटी श्री कृष्ण की आराधना करने में सबसे ऊंची है, यानी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्ता राधा है, अर्थ उल्टा हो गया। जब महाराष्ट्र में श्री कृष्ण और राधा दोनों अलक्षित हो गए गोपियों को छोड़कर, तो गोपियों ने कहा अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। हम लोगों को छोड़ करके ये जिस गोपी को लेकर श्री कृष्ण अलक्षित हो गए, वो गोपी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त होगी। हम लोगों को छोड़ दिया और एक गोपी को ले गए। गोपी माने राधा, और राधा का एक नाम राधोपनिषद में गोपी भी है। यानी श्री कृष्ण की भक्त है राधा। ये दो प्रकार की बातें कही जा रही हैं। क्यों? इसका उत्तर वेद ने दिया। ये यम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। राधोपनिषद।
एक पर्सनैलिटी दो बन गई। जो सुप्रीम पावर जिसे भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, राधा कहते हैं, अनेक नाम है उसके, वो दो बन गया। सा एकाकी न रमते सद्वितीय मैच्छत सा इमेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। भगवान अकेले थे, मन नहीं लगा तो दो बन गए। इसलिए फिर वेद ने कहा राधा कृष्णयोरेकासनम एका बुद्धि एकम मनः एकम ज्ञानम एक आत्मा एकम पदम एका आकृति एकम ब्रह्म अतो द्वयोर न भेदा काल माया गुणातीतत्वात्। एक ही दो बन गया तो अंतर क्या होगा। महाराष्ट्र में तो अनंत रूप धारण किया था श्री कृष्ण ने, यहां तो दो ही बन गए। आश्चर्य ये है कि दोनों ने पृथक पृथक बुद्धि और पृथक पृथक शरीर के साथ साथ पृथक पृथक वर्क किया। जैसे राधा रानी रूठ गई, श्री कृष्ण मना रहे हैं, एक ही है तो कैसे रूठ गया और किससे रूठ गया और क्यों रूठ गया। भला कोई अपने आप से रूठता है? लड़ाई होती है कहीं, या कोई लीला होती है आपस में? ये तो दो पर्सनैलिटी होती है जब, तब प्यार हो, खार हो, लड़ाई हो, बातचीत हो, कुछ दो बातें हो। एक बुद्धि, एक मन, एक पर्सनैलिटी, एक शरीर, एका आकृति। तो जब दोनों एक हैं तो फिर ये प्रश्न ही नहीं है कौन उपासक है कौन उपास्य है। या तो ये कह दो कोई उपासक नहीं कोई उपास्य नहीं, या कह दो कि दोनों उपासक हैं दोनों उपास्य हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, बड़ा सुंदर चित्रण है, देहस्ते हम त्वमपि ममासीति तावत् प्रबादा प्राणस्ते हम त्वमपि। तुम मेरी देह हो, यह भी ठीक नहीं। तुम मेरी प्राण हो राधा रानी, मैं तुम्हारा देह हूं, यह भी ठीक नहीं। तुम में, तुम हमारी हो, बस इतना। और तेस्यामहमपि, मैं तुम्हारा हूं, बस इतना। क्या हूं? नहीं 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 नहीं, ये भी गलत। तो फिर क्या बोलोगे? नो युक्त नौ प्रणय विषये जुष्म दशमत प्रयोग। ये मैं और तू शब्द हम दोनों में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम बना है, तुम ही मैं बना हूं। ममैव पौरुषम रूपम
गोपिका जन मोहनम। राधा रानी ने कहा था ब्रह्म वैवर्त पुराण में, मैं श्री कृष्ण बन जाता हूं। पद्म पुराण में कहा गया, हरे रर्ध तनु राधा राधिकार्ध तनु हरि। आधा कर दो ब्रह्म के, एक का नाम श्री कृष्ण, एक का नाम राधा। आत्मानम द्विधा करोत, अर्धे न स्त्री अर्धे न पुरुषा, सुबालोपनिषद वेद में कहा गया, दूसरे अध्याय का पहला मंत्र। तत्कला कोटि कोट्यंशा ब्रह्माद्या दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका। राधा के अंश है दुर्गा और कमला ब्रह्माणी आदि अनंत। जस्या अंघ्रि रजस्पर्शात कोटि विष्णु प्रजायते। राधा रानी के चरण रज से करोड़ों विष्णु पैदा होते हैं। पद्म पुराण। और इतना पुराना ग्रंथ नारद पांचरात्र वो भी कहता है, द्विचैको न भवेद भेदो दुग्ध धावल्योर यथा। दूध देखा आप लोगों ने? हाँ, तो दूध में सफेदी होती है ना। हाँ, तो जैसे दूध और सफेदी दोनों एक है, ऐसे ही राधा कृष्ण एक हैं। ब्रह्म संहिता भी कहती है, यह कृष्ण सापि राधा, या राधा कृष्ण ये बसा। कुछ भोले लोग कहते हैं कि राधा का नाम भागवत में नहीं है। 18,000 श्लोक हैं और राधा का नाम नहीं कहीं। वे लोग शायद नहीं जानते कि राधा शब्द के पर्यायवाची शब्द कई स्थानों पर आए हैं। कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजश्रिया कुछ कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धा बोडुम गदाभृता। 10:83-42 भागवत। आक्षप्त चित्ता प्रमदा रमापते। यहां रमा शब्द आया है। तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। जब महाराज से श्री कृष्ण अलक्षित हो गए तो गोपियां वियोग में अपने आप को भूल गईं, समाधि में, और अपने को कोई श्री कृष्ण मानने लगी। एक गोपी अपने को पूतना मानने लगी, लीलाएं करने लगी, सब होश में नहीं, समाधि में। तो रमापते की लीला, तो रमापति, तो क्या रमा माने लक्ष्मी होती है? अगर लक्ष्मी मानोगे रमा माने, तो भगवान विष्णु तो कोई लीला करते ही नहीं। वो तो बैकुंठ में राजा बने बैठे रहते हैं।
लीलाएं तो श्री कृष्ण ने की थी, जिनकी लीलाएं की हैं वियोग में। याम गोपी मनयत कृष्ण विहायान्या स्त्रियो बने। 10, 30, 36 यहां पर गोपी शब्द आया है। ये भी राधा का पर्यायवाची है। जिस गोपी को लेकर चले गए, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, 2, 4, 14 यहां भी राधा शब्द आया है। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर, रमेश ने ब्रज गोपियों के साथ रास किया। तो क्या विष्णु ने किया था? श्री कृष्ण ने ही तो किया था। रमा के ईश, यहां भी रमा शब्द आया है राधा रानी के लिए। हे नाथ, हे रमानाथ, गोपियां विलाप कर रही हैं रमानाथ। तो क्या विष्णु के लिए कर रही है? विष्णु को तो देखकर गोपियों ने घूंघट काढ़ लिया था। एक बार श्री कृष्ण ने परीक्षा लिया गोपियों की। जब बहुत विलाप कर रही थी तो 4 भुजा वाले विष्णु आके प्रकट हो गए। गोपियों ने घूंघट काढ़ लिया। आप कौन है? अरे तो तुम लोग मेरे लिए रो रही थी, वही हूं, और कौन हूं? क्षमा कीजिएगा, मेरे तो नंदन 2 भुजा के हैं, आपको तो देख के डर लग रहा। 4 भुजा का तो आदमी हम लोगों ने कभी देखा नहीं। तो एक गोपी ने कहा कि अरे ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं, क्यों विरोध करो, इनसे वर मांग लो, भगवान तो वर देते हैं। अच्छा महाराज आप भगवान है, सॉरी, हमें ऐसा वर दीजिए कि हमारे श्याम सुंदर मिल जाएं, वो कहीं खो गए हैं। फिर वही बात, श्याम सुंदर वही तो मैं हूं। हार गए ठाकुर जी। फिर 2 भुजा गायब करके और उसी प्रकार त्रिभंगी लाल बन के मोर मुकुट में खड़े हो गए। ओ ये 420 किया हमारे साथ। तो यहां रमा शब्द आया है। विज्ञाय संदेश हरम रमापते, जब उद्धव गए थे और संदेशा दिया श्री कृष्ण का, तो गोपियों ने रमापति का संदेशा सुनकर, तो रमापति का संदेशा माने क्या विष्णु का संदेशा था? यहां भी रमा शब्द आया है, अनेक स्थानों में है। यथा प्रियंगु पत्रेषु गूढ़ मारुण्य मिष्यते, जैसे मेहंदी का पत्ता हरा होता है, उसका रंग लाल होता है। क्या ब्रह्मा की सृष्टि है विचित्र, पत्ता हरा और लाल रंग, और किसी पत्ते में ऐसा नहीं होता। तो श्रीमद् भागवते शास्त्रे राधिका तत्वमीदृशम, भागवत में इसी सिद्धांत के अनुसार कहीं गोपी, कहीं रमा, कहीं श्री, अनेक नाम राधा रानी के ही हैं। उनसे राधा शब्द का उल्लेख किया गया है। और फिर जिन वेद व्यास ने भागवत बनाया है,
उन्हीं वेद व्यास ने और 17 पुराण बनाए हैं। उनमें तो स्पष्ट राधा नाम सैकड़ों जगह आया है। यथा राधा प्रिया विष्णु पद्म पुराण, राधा वृंदावने बने मत्स्य पुराण, तत्राति राधिका शाश्वत आदि पुराण, वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी, राधोपनिषद का 3रा मंत्र। अनेक स्थानों में वेदों में भरा पड़ा है। ब्राह्मणादिन्द्र राधसा ऋग्वेद, तमुस्तोतारः पूर्व्यं यथा विद, इदं ह्यन्नोजसा सुतम राधानाम पते। तो भगवान का नाम अनंत है, 1 2 4 नहीं। और आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो तो शंकर जी का नाम भी विष्णु के नाम में है, और शिव जी के नामों में भी श्री कृष्ण का नाम है। अरे ये नाम जो पढ़ते हैं भगवान के, ये उनकी लीला और उनकी शक्ति और उनके गुण के अनुसार पढ़ते हैं। तो सारे दिव्य पर्सनैलिटीज के गुण और शक्तियां एक सी हैं, इसलिए सब के नाम सब है। हरे कृष्ण माने क्या? जो सबको खींच ले। तो राम माने क्या? जिसमें योगी भी खींच जाए। अरे जैसे श्री कृष्ण सबको खींच लेते हैं, ऐसे राम भी जनकादिक सब खींच गए। सारे भगवान के अवतार एक गुण वाले होते हैं। सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। इसलिए नामों के विषय में भोले भाले लोग झगड़े में पड़ते हैं। राधा रानी के सब नाम श्री कृष्ण के, अरे ऐसे नाम वेदों में कहे गए हैं, आप सुन के ताज्जुब करें। प्राणो ब्रह्म, और सुनो, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, का ये भी ब्रह्म का नाम है, खा ये भी ब्रह्म का नाम है, प्राण ये भी ब्रह्म का नाम है, जीव ये भी ब्रह्म का नाम है, आत्मा ये भी ब्रह्म का नाम है। अरे देखो हमारे संसार में भी तो आप लोग देखते हैं, एक गांव का मंत्री होता है, पंचायत का। आप कौन है? आप मंत्री जी हैं। अच्छा। और एक प्रोविंशियल मिनिस्टर होता है, उसको भी कहते हैं मंत्री जी आए हैं। और एक सेंट्रल का मिनिस्टर होता है, उसको भी कहते हैं आप मंत्री जी आए हैं। एक राज्य मंत्री होता है, वो भी मंत्री है। एक कैबिनेट का होता है, वो भी मंत्री है। ऐसे ही नाम का विषय भगवत विषय में भी होता है। सब भगवान के नाम है, सब भगवान की लीलाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत नाम रूपाय। भगवान के अनंत नाम है, अनंत। बताओ, इसी ब्रिज में यशोदा मैया ने या गोपियों ने कभी कृष्ण कहा? कन्हैया, कनुआ,
सखा लोग बोल रहे हैं, ओ कनुआ इधर आ। कनुआ हमारे संसार में काना को कहते हैं, कोई एक आंख वाला हो। ब्रह्म को कह रहे कनुआ, और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं सुन के। ए लफंगे, क्यों पीछे पीछे आ रहा है मेरे। गोपियां कह रही हैं लफंगा, उसको संस्कृत में कहते हैं जार। चोर, माखन चोर, वस्त्र चोर, तमाम सारे चोर, चित्त चोर भी, सब तरह के चोर ठाकुर जी। ये चोर शब्द और जार शब्द बड़ा भयानक है। हमारे संसार में मर्डर हो जाता है, किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा दो तो। और ठाकुर जी बड़े चाव से सुनते हैं। फिर से कहो, क्या कहा। बड़ा बेशरम है, फिर कहता है फिर से कहो। अरे शर्म वरम तो तुम्हारे संसार में रहती है, हमारे गोलोक में कोई शर्म वरम नहीं रहती। वहां सब माया मुक्त रहते हैं। तो इस प्रकार राधा रानी श्री कृष्ण की आराध्य भी है और श्री कृष्ण की आराधिका भी है। इसमें कोई झगड़ेबाजी नहीं है। आपको जैसा पसंद हो वैसा मान लीजिए, लेकिन सिद्धांत रूप में एक मानिए। लीला में कभी ठाकुर जी अप, कभी किशोरी जी अप। ये खेल के समय भक्तों को सुख देने के लिए सब प्रकार की लीलाएं होती हैं। एक मुसलमान भक्त हुआ हमारे देश में, रसखान। उसको बड़ा डाउट था कि ये हिंदुओं की स्त्री तो पति की दासी होती है, पति का चरण दबाती है, पति का उच्छिष्ट खाती है, आरती करती है, पूजा करती है त्योहारों पर। आज करवा चौथ है, आज ये है, आज वो है। ये राधा के विषय में क्या हिंदुओं के यहां ये प्रचार है कि ठाकुर जी चरण दबा रहे थे उनके। ये तो धर्म विरुद्ध बात है। हमारे हिंदुओं के यहां तो कोई पैर भी अगर छू ले पति स्त्री का पुराने जमाने में, तो स्त्री बोलेगी ये पाप चढ़ाते हो हमारे ऊपर। और बाकायदा तो जब दर्शन दिया ठाकुर जी ने कुंज में, तो देखो दुर्यो यह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। भगवान ने इसी पोज में दर्शन दिया उनको, चरण दबा रहे हैं राधा रानी की। देख, ये हमारी उपास्या भी है और हम इनके उपास्य भी हैं। दोनों बातें हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे मान लो। लेकिन ये न समझना कि ये दो हैं, जैसे स्त्री पति होते हैं ना, ऐसे नहीं है। उनकी जो स्त्री है वो तो लक्ष्मी है, समुद्र से निकली थी। रमा, लक्ष्मी, कमला, वो स्त्री है।
इसलिए वो हृदय में बाएं तरफ रहती हैं। उनको महारास नहीं मिला, वो समंजसा रति की भक्त हैं और गोपियां भी उनसे आगे हैं। महालक्ष्मी से वो समर्था रति की भक्त हैं। जहां गोपियां पहुंची वहां महालक्ष्मी नहीं पहुंच सकी। नायम श्रियोंग उनिरतांतरते प्रसाद स्वर्जोषिताम नलिन गंधरुचाम कुतोन्या। 10:47-60। यद वांछया श्रीर ललना चरत तपो। बड़ी तपश्चर्या किया लक्ष्मी ने, लेकिन वो गोपियों की चरण धूल भी नहीं पा सकी। तो स्त्री महालक्ष्मी है, जिनकी अवतार रुक्मिणी है द्वारिका में। राधा रानी तो स्वयं श्री कृष्ण है, यह मान लो, या राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है। यह भी शास्त्रों वेदों में कहा गया है। आत्मरथ, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद सस्वराट भवति, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। छांदोग्योपनिषद 7:25-2। ठाकुर जी का नाम है आत्माराम, आत्मक्रीड, आत्मानंद। तो आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा राम इति प्रोक्त स्कंद पुराण। परमात्मा की आत्मा है राधा। तो जैसे जिसको अच्छा लगे, लेकिन ये लेकिन न भूलना कि सिद्धांत रूप में दो न मानना, तो छोटा बड़ा मानने का प्रश्न ही न पैदा हो। तो ऐसी राधा रानी जहां आप लोग बैठे हैं, ये उनका धाम है। इसी धाम में वो धाम है जिसका वर्णन शास्त्रों में आप पढ़ते हैं। ये प्राकृत धाम आप देख रहे हैं, घूम रहे हैं, हाँ, कोई असर नहीं है ना। जैसे इंग्लैंड अमेरिका में, ऐसे ही बरसाना में, ऐसे ही पृथ्वी है, ऐसे ही जल है, ऐसे ही अग्नि है, ऐसे ही सूर्य है, ऐसे ही वायु है, कोई अंतर नहीं। लेकिन इसी के अंदर एक दिव्य बरसाना भी है, जो 5000 वर्ष पहले अवतीर्ण हुआ था गोलोक से। इसी के भीतर उसमें राधा रानी ने विहार किया था। वो अलौकिक दिव्य चिन्मय, उसको देखने के लिए भी महापुरुषों में भी कोई कोई अधिकारी होता है। देखने के लिए जाना, घुसना, ये तो और मुश्किल, दुर्लभ है। भगवत प्राप्ति तो छोटी सी चीज है, ये तो बहुत से महापुरुषों ने कर लिया था। लेकिन ब्रज के अधिकारित्व के महापुरुष इन्हें गिने होते हैं। तो वे जो दास सख्य वात्सल्य माधुर्य नंद नंदन के
निष्काम भक्त होते हैं उनको ब्रज में प्रवेश मिलता है, द्वारिका वालों को भी नहीं मिलता, मथुरा वालों को भी नहीं मिलता वृंदावन का प्रवेश। ये ऐसा दुर्लभ विचित्र गूढ़ रहस्य है, आप लोग अभी वहां नहीं पहुंच सकते। आप लोग इतना समझिए, राधा कृष्ण एक है, और कभी आपकी इच्छा हो राधा रानी को श्रेष्ठ मान करके ठाकुर जी को चढ़ाइए, कभी ठाकुर जी को श्रेष्ठ मान लीजिए। लीला में, विनोद में, फैक्ट में समझे रहिए, एक ही दो बने हैं, और दोनों को साथ साथ अपने गुरु के साथ रूप ध्यान में लाइए, क्योंकि बिना गुरु के रूप ध्यान के राधा रानी या श्याम सुंदर से संबंध नहीं हो सकता। गुरु भक्त्या सब मिलती, वो कनेक्शन है। डायरेक्ट संपर्क उद्धव को भी नहीं दिया भगवान श्री कृष्ण ने, कहा गोपियों के पास जाओ, उनको गुरु बनाओ। हमारा सिद्धांत एक के लिए बदलेगा नहीं, तो इसलिए हरि गुरु की उपासना करते हुए, और उसमें फिर 3 ले लो, राधा रानी को भी, और अष्ट महासखियों को ले लो, और करोड़ों गोपियों को ले लो। जैसी लीला पसंद हो, जो लिखी है वही नहीं, आपको जो पसंद हो मन से बना लो लीला, जो रूप पसंद हो वो रूप बना लो, जो कपड़ा पसंद हो वो पहना दो ठाकुर जी को, किशोरी जी को। अरे अगर आज राधा रानी अवतार ले तो पैंट पहनना पड़ेगा उनको। हाँ, और लड़कियां पहनती हैं, अब वो क्या अपने को गांव की गवारिन सिद्ध करेंगी, तो राजघराने की है। तो उसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो वो भी पैंट पहनेंगे, कॉलेज जाएंगे, तो या ऐसे ही, तो ये सब हमारी इच्छा पर है। भक्त जैसा चाहे वैसा खिलावे, वैसा पहनावे, वैसी सेवा करे, भगवान सब स्वीकार करते हैं, बशर्ते की भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम। श्वेताश्वतरोपनिषद 5:14। भाव से हो। अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता खा लेते हैं ठाकुर जी, आप पत्ता नहीं खा सकते। कोई आम का पत्ता दे दे कि खाओ, रोटी नहीं मिलेगी तो आप कहेंगे ये पागल है आदमी, कहता है आम का पत्ता खाओ। ठाकुर जी कहते हैं हम तो खा लेते हैं भाई, जो दे दो लेकिन भक्ति से दो। ऐसे तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, 56 व्यंजन भी मैं नहीं पसंद करता, जैसे आजकल मंदिरों में दिया जाता है। ठाकुर जी के आगे रख दिया, पर्दा लगा दिया, और फिर पर्दा खोले अरे देखा ठाकुर जी ने कुछ खाया है कि नहीं? अरे वो खाते थोड़े ही है कोई, तो फिर ये क्यों नाटक करते हो? अरे भाई ये सब पुजारी लोग पहले कर चुके हैं तो हम भी करते हैं, क्या करें? ना करें तो अरे सब पब्लिक खिलाफ हो जाए कि बिना भगवान को भोग लगाए खा लिया। अरे तो भोग का मतलब तो होता है उच्छिष्ट, जूठन भगवान का खाओ,
ये भोग का अर्थ है। अरे ये तो मालूम है हमको भी, लेकिन वो हमसे थोड़े खाएंगे। हम कोई गोपियां हैं कि कोई सखा है उनके, हम तो संसारी आदमी हैं। ये हम लोगों की उपासना है आजकल। तो ऐसे लोगों से तो भगवान का कोई संबंध ही नहीं है। वे तो एक्टिंग करते हैं तो भगवान भी एक्टिंग करते हैं। ठीक है, किए जाओ एक्टिंग, 84 लाख में घूमे जाओ। और इस प्रकार राधा रानी की उपासना श्री कृष्ण के साथ, गुरु के साथ करते हुए हम निष्काम भावना को साथ रखें, अनन्यता को साथ रखें। ये दो शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, निष्कामता, अनन्यता। इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये भगवान की शर्त है। तो इस दोनों शर्तों के साथ उपासना करने पर जो जो हम भगवान के, राधा रानी के पाने की, दर्शन की परम व्याकुलता बढ़ाएंगे, त्यों त्यों उस विरहाग्नि में ये अंतःकरण निर्मल होगा। जैसे सोने को जब आग में डालो तो उसके अंदर रहने वाला मल जल जाता है, तो वो चमक वाला हो जाता है। जैसे मक्खन को जब टेम्परेचर दो तो उसका पानी जल जाता है और वो घी बन जाता है। ऐसे ही जब मन निर्मल हो जाएगा, ये माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, ये धन, प्रतिष्ठा, इंद्रियों के विषयों की कामना, स्वर्ग की कामना, मोक्ष की कामना, है कूड़ा कबाड़ा हृदय से निकल जाए, खाली हो गया कमरा। अब ठाकुर जी आएंगे। खाली हो जाए कमरा, अभी तो सब भरे हैं इसी के अंदर, बड़ी भीड़ है। सारा परिवार कुटुंब, अरे परिवार ही नहीं, बाहर वाले भी, ये सुंदर है, ये पहाड़ अच्छा है, ये रसगुल्ला बढ़िया है, ये सारा संसार अंदर भरा हुआ है। तो भगवान कहते हैं, भाई कहीं जगह ही नहीं तुम्हारे हृदय में, किधर आऊं? ये तो ठसाठस भरा है गोबर गणेश से। तो निर्मल हो जाएगा जब हृदय, तब गुरु कृपा से स्वरूप शक्ति द्वारा उसको दिव्य बनाया जाएगा। बस काम समाप्त। अब माया भी गई और आनंद भी मिला और भगवान भी मिले, उनकी सेवा भी मिली। जो जो हमारा लक्ष्य था सब हल हो जाएगा। इस प्रकार सिद्धांत समझकर प्रैक्टिकल साधना करते रहना चाहिए और हर राधाष्टमी पर रीड करना चाहिए। मैंने पिछले साल में क्या किया, कितना आगे बढ़े, संसार के लाश में दुख कितना कम होने लगा, ये पहचान। वो चला गया, वो मर गया, उसने गाली दिया, फीलिंग कम हुई है। पहले बड़ी फीलिंग होती थी, हाँ अब और कम हो गई फीलिंग। उसने गाली दिया, हम मुस्कुरा रहे थे। हाँ वाह, यही तो महापुरुषों का लक्षण है। जो जो भगवान की ओर चलेंगे और मन शुद्ध होगा, त्यों त्यों ये गुण अपने आप आएंगे और ये शौक पैदा होगा, कोई बुराई करे और हम मुस्कुराएं। फीलिंग न हो, निंदा स्तुति उभय सम, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्।
हर हाल में एक सा। तारीफ किया कुछ मतलब है इसका, इसलिए तारीफ कर रहा है। बुराई किया कुछ उसको कंफ्यूजन हो गया है, कोई बात नहीं। हर हाल में नॉर्मल रहे, ये हृदय शुद्धि की पहचान। वरना तो फिर स्वर्ग का राजा भी हो जाए कोई, तो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और परिवार में लड़ाई झगड़ा, टेंशन, डिप्रेशन। हाँ, आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे, सबसे बड़ा अमीर हमारे देश के श्री 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 अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हमको 2 खरब मिल जाए। वो कहता ही है हमको मिल जाए। अरे कितनी रोटी खाते हो जी? वही 2 रोटी। फिर क्या परेशानी है जी? हम पता नहीं क्या है, रोग है कि हम आगे रहे। अरे मरने के बाद तो सब यही रहेगा। हाँ वो तो मालूम है, मालूम है, फिर भी ये परेशान हो रहे हो। हाँ क्या बढ़िया रोग है। तो संसार से तो किसी को शांति, तृप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो ये पहचान, माइलस्टोन देखते चलो कैसी फीलिंग हो रही है अब आजकल। हाँ कम हो गई, हाँ ठीक है, हाँ वैसे ही फीलिंग हो रही है जैसे पिछले साल हो रही थी। तो फिर हमने साधना कुछ नहीं की, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, 0 में गुणा हो रहा है। फील करो, फील करो। जितना फील करोगे उतने आगे बढ़ने की कामना होगी। और अगर अपने को पूर्ण मान लोगे, ठीक है साथ चलता है, चलता है, अरे चलता बलता नहीं, तो फिर दुखी रहोगे हमेशा और मरने के बाद भी अधोगति होगी। इसलिए बहुत समझ बूझ करके इस मानव देह को सफल बनाना है। शेष फिर लाडली लाल की